आज हम एक बहुत ही अहम और कहना चाहिए कि संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा। हमारे पास एक स्रोत है, भारत पाक सीमा एक व्यापक अवलोकन। तो चलिए इसी के जरिए इस जटिल सीमा को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। और ये वाकई एक बहुत ही जटिल विषय है। शुरुआत शायद इसकी लंबाई से करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये कोई छोटी रेखा नहीं है। स्रोत बताता है कि ये करीब 3,323 किलोमीटर लंबी है। बिल्कुल, 3,323 किलोमीटर। और ये भारत के 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, पंजाब और फिर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरती है। और पाकिस्तान की तरफ? पाकिस्तान की तरफ ये उनके पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान प्रांतों और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से लगती है, वो इलाका जिस पर भारत अपना दावा जताता है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये पूरी सीमा एक जैसी नहीं है, इसमें कुछ हिस्से हैं। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत या कहें पेचीदगी है। मतलब आप पूरी सीमा को एक तरह से नहीं देख सकते। इसके मुख्य तौर पर 4 हिस्से हैं, जैसा स्रोत बताता है। अच्छा, कौन कौन से? पहला तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी आईबी। ये ज्यादातर पंजाब और राजस्थान से लगती है। इसे दोनों देश आधिकारिक तौर पर मानते हैं और ये तुलनात्मक रूप से शांत रहती है। ठीक है, तो फिर तनाव वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है नियंत्रण रेखा, LOC। ये करीब 740 किलोमीटर लंबी है और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर से गुजरती है। ये वो सीमा है जो 1971 के युद्ध के बाद तय हुई थी और यहीं पर ज्यादातर तनाव रहता है। घुसपैठ की कोशिशें, संघर्ष विराम उल्लंघन, ये सब यहीं ज्यादा होता है। LOC। और इसके अलावा? इसके अलावा है सियाचिन ग्लेशियर का इलाका। बहुत ही मुश्किल इलाका है। वहां जो सीमा है उसे कहते हैं वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा, AGPL। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। बाप रे। और चौथा हिस्सा? चौथा है सर क्रीक, गुजरात और सिंध के बीच का दलदली इलाका। यहां सीमा का बंटवारा पूरी तरह साफ नहीं है और इस वजह से अक्सर वहां मछुआरों की गिरफ्तारी वगैरह की खबरें आती हैं। ये भी एक विवाद का पॉइंट है। समझ गए। तो इतनी अलग अलग तरह की सीमा पर सुरक्षा का इंतजाम भी अलग होगा, जाहिर है। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था भी इन हिस्सों के हिसाब से बटी हुई है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB पर भारत की तरफ BSF यानी सीमा सुरक्षा बल है। और पाकिस्तान की तरफ? पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान रेंजर्स हैं। लेकिन LOC पर वहां मामला अलग है। वहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। और स्रोत के मुताबिक कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। जी हाँ बिल्कुल, सीमा पार आतंकवाद, खासकर कश्मीर क्षेत्र में, और घुसपैठ की कोशिशें, ये लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। और जाहिर है इस सीमा का इतिहास भी आसान नहीं रहा है। युद्ध भी हुए हैं। हाँ, इतिहास तो घटनाओं से भरा पड़ा है। 1947 का विभाजन, फिर 1947-48 का युद्ध, 1965, 1971 और फिर 1999 का कारगिल संघर्ष। ये सारे बड़े टकराव इसी सीमा पर या इसके आसपास हुए हैं। और स्रोत ये भी बताता है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं का असर आज भी यहाँ के तनाव और अविश्वास पर दिखता है। इसीलिए शायद सीमा पर बाड़ा लगाने और निगरानी के साधन बेहतर करने का काम लगातार चलता रहता है। जी बिल्कुल, फेंसिंग और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन इस सारे तनाव और इतिहास के बीच एक थोड़ी अलग तस्वीर भी है। स्रोत वाघा बॉर्डर समारोह का जिक्र करता है। हाँ, वाघा अटारी बॉर्डर पर जो रोज शाम को रिट्रीट सेरेमनी होती है, वो अपने आप में अनोखी है। एक तरफ सीमा पर इतना तनाव और दूसरी तरफ उसी सीमा पर BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान रोज एक साथ इतने सधे हुए जोशीले सैन्य प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं। हाँ, मैंने सुना है बहुत लोग देखने जाते हैं ऐसे। हजारों लोग रोज पहुंचते हैं। ये एक तरह से इस सीमा की विरोधाभासी हकीकत को दिखाता है। टकराव भी है और एक किस्म का औपचारिक संपर्क भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, इस अवलोकन को समेटें, तो मुख्य बात क्या निकलती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीमा सिर्फ एक लाइन नहीं है नक्शे पर। ये इतिहास, भूगोल, राजनीति, सुरक्षा, इन सब का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। इसके कई चेहरे हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़, कहीं ग्लेशियर, कहीं दलदल, और हर हिस्से की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग चुनौतियां हैं। हाँ, और ये सीधे तौर पर दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है और लाखों लोगों की जिंदगियों पर इसका असर पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने इसकी लंबाई देखी, इसके अहम हिस्से IB, LOC, AGPL, सर क्रीक देखे, सुरक्षा के इंतजाम समझे, ऐतिहासिक घटनाओं और मौजूदा चुनौतियों पर भी बात की, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। और ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है
वो ये कि इस सीमा की ये जो लगातार बनी हुई जटिलता है, ये आगे चलकर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को कैसे आकार देगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। जी चलिए आज के लिए इतना ही, अलविदा। और अगर आपको हमारी ये बातचीत जानकारी भरी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।